आज के हमारे इस वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका थियरी का हमने आगे एक वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बीकॉम के बीबीए के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। अभी बीकॉम के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ रामनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2011। यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दिख रहा है, नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 3,42,500 while the remaining assets are to be taken at their book value. The expected rate of return on capital in the class of business done by the Ramnath Limited is 12%. The profits of the company before tax at 50% for the past 3 years are as under। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2008, 9 और 10, 11 का प्रॉफिट हमें ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा है। From the above particulars, you are required to compute the value of goodwill of the company on the basis of 4 years purchase of its super profits, calculated on weighted average profit for the last 4 years. The appropriate weights to be used are 1, 2, 3, 4 respectively. तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक पूरा क्वेश्चन है और हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी दे के रखा है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के यूज़ करके हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसका कैलकुलेशन नीचे देखते हैं। टाइम कम में हम ये वीडियो कंप्लीट कर सके, आपका फटाफट ये रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी नीचे यहाँ पे आंसर लिख के रखा है। अब देखिए, जब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। अब देखिए, अगर हम असेट साइड देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले एसेट गुडविल है, लेकिन क्योंकि हम गुडविल का ही वैल्यूएशन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट नीड टू कंसीडर गुडविल हियर, इसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लेना है। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे नीचे हमको दे रखा है, 3,42,500 हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 3,42,500 से शुरुआत करेंगे। गुडविल का चैप्टर है इसलिए गुडविल को हमने कंसिडर नहीं किया। फिर मशीनरी। अब देखिए, बाकी के एसेट हमें कैसे लेने हैं, वाइल द रिमेनिंग एसेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू, मतलब कि बाकी जो भी एसेट्स हैं यहाँ पे हमको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उन्हें हमें बुक वैल्यू पे कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मशीनरी का वैल्यू है 4,40,000, तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे नीचे मैंने आंसर में लिखा हुआ है मशीनरी 4,40,000, राइट। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट है, राइट। एक है इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द प्रोविडेंट फंड, ये वाला इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 12% डिवेंचर्स ऑफ शिवम लिमिटेड, जो कि है ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों में से हमें कौन से इन्वेस्टमेंट कंसीडर करने हैं, तो हमें कंसीडर करने हैं सिर्फ ये वाले इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को फिलहाल हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं तब सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सिंकिंग फंड, या फिर इन्वेस्टमेंट अगेन ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, ये 3 इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करेंगे। बाकी के इन्वेस्टमेंट को हमें कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम नीचे आंसर में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पीएफ लिया हुआ है, दूसरा इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 2,30,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, डेटर्स 2,70,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 24,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 7,000। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एज इट इज़ मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करी हुई है, राइट। और प्रीपेड एक्सपेंस तक मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आपको दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि है हमारा फिक्टिशियस एसेट। अगेन दोस्तों, हमें याद रखना है कि जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो हमें कोई भी तरीके का फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है,
फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया या काफ़ी बार उसको प्राइमरी एक्सपेंस भी बोलते हैं, उसके अलावा अंडरराइटर्स कमीशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स हो गया, ये सारे फिक्टिशियस एसेट है। अगर बैलेंस शीट में दिए भी हैं तो भी हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करेंगे तब। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो एसेट्स हैं वो बन गया 14,08,500। अब सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे लायबिलिटीज़ का डिडक्शन करेंगे। अब लायबिलिटी साइड अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें दिया है शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें हमारे कैपिटल का पार्ट है, इसलिए हम इन तीनों को फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। दीज आर नॉट आवर लायबिलिटीज़, राइट, तो इन्हें हमें कंसिडर नहीं करना है। हमारी शुरुआत होगी यहाँ से। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट फॉर 2011 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स दिया हुआ है 2,40,000, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे टैक्स माइनस करना अभी बाकी है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ये एक तरीके का हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। मैंने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया हुआ है जो कि है 1,20,000। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1,20,000 कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर 2011 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट द रेट 50%। यहाँ पे 50% टैक्स आपको क्लियरली दिख रहा है। 2,40,000 का 50% करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद बाकी की जो लायबिलिटीज़ है जैसे कि डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, प्रोविडेंट फंड है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, उनको हम एज इट इज़ यहाँ से उठा के, मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज़ हम उनको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज़ रखे हुए, उनका कोई वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया टोटल लायबिलिटीज़ जो कि बन गई मेरी 6,36,000, राइट। अब क्या करना है, तो इसके ऊपर से मुझे नेट एसेट मिलेगा, राइट। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा नेट एसेट्स। तो आप देख सकते हो नेट एसेट का फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट। तो हमारे टोटल एसेट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,08,500, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, राइट। तो 4,08,500 और टोटल लायबिलिटी 6,36,000, मैंने दोनों को यहाँ पे माइनस किया तो वैल्यू मिला मुझे 7,72,500। आप कैलकुलेटर पे ये सारे कैलकुलेशंस करना, क्योंकि आपका स्पीड बनेगा। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन आता है लेकिन उनका कैलकुलेटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है। आपको आंसर आता है लेकिन इन टाइम आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके ऊपर खास फोकस रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है नेट असेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो नेट असेट्स ऑलरेडी है मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 7,72,500, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, सेकंड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ईच ऑफ ₹100 फुल्ली पेड अप 2,50,000। मैं इसको जूम इन करता हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगा 2,50,000। तो ये जो 2,50,000 का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 5,22,500। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें जाना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन मैंने उसका फॉर्मूला नीचे रखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट। अब जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू आ गया। लेकिन दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेड रेट। अब ये एक्सपेक्टेड रेट हमको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम ले लेते हैं, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द रामलाल लिमिटेड इज 12%, ठीक है। यहाँ पे आपको 12% अच्छे से नज़र आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5,22,700 मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो हमें वैल्यू मिलेगा 62,700। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ था, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 2008 का प्रॉफिट 1,80,000, 9 का प्रॉफिट 190, 10 का प्रॉफिट 2,10,000, राइट। और 11 का प्रॉफिट है 2,40,000 जो कि मैंने लिया है यहाँ से बैलेंस शीट से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है, इसलिए मैंने चारों साल को वेटेड दे दिया, 1 2 3 4 ईयर लिख दिए, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया और उसके सामने लिख दिया मैंने वेटेड प्रॉफिट।
तो सिंपल तरीका है कि यहाँ पे प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1,80,000। सिमिलरली यहाँ पे 1,90,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 3,80,000। फिर 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 6,30,000। 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर मिलेगा 9,60,000। अब ये चारों जो प्रॉफिट है मैं इनका एडिशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे चारों प्रॉफिट्स का मैं एडिशन कर लूँगा, तो यहाँ पे मुझे एडिशन मिलेगा 21,50,000। अब इसके ऊपर से हमें क्या करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिंपल तरीके से हमें मिल जाएगा। जो टोटल मैंने यहाँ पे चारों का किया है 21,50,000, उसको मैं टोटल वेट यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वेट है 10, तो उससे मैं अगर डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 2,15,000। अब मैंने एक चीज़ को ऊपर इग्नोर किया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे शिवम लिमिटेड के 12% डिवेंचर्स से जिसको मैंने अवॉइड किया था, अब उसको अगर मैंने अवॉइड किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है, मतलब ये जो फेस वैल्यू है उसका 80,000 यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, जब भी इंटरेस्ट कंसीडर करना है तो उसे हमें फेस वैल्यू पे ही कंसीडर करना है। ये वाली जो मार्केट वैल्यू है हमें इसको कंसीडर नहीं करना है जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आती है तब, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमें लेना है 80,000 पे। 80,000 का कितना परसेंटेज है, तो 80,000 का 12% लेना है, ठीक है। तो 80,000 का 12% कितना बनता है, 80,000 का 12% करेंगे तो 9,600 इंटरेस्ट हमें पहले यहाँ से माइनस करना है। क्यों माइनस किया भैया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं लिया तो फिर उसका इंटरेस्ट हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारी इनकम का पार्ट है ही नहीं। तो उसमें से मैंने माइनस किया, उसके बाद प्रॉफिट बचा 2,05,400, राइट। उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, तो उसमें से मुझे माइनस करना है टैक्स, और टैक्स का रेट हमें ऑलरेडी पता है 50%। तो 2,05,400 का 50% यानी कि टैक्स हमारा बन गया 1,02,700। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बनेगा, ऑब्वियसली 1,02,700। उसमें से फिर से मुझे एक चीज़ माइनस करनी है, ठीक है। कौन सी चीज़ है वो है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट किया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड में से डिडक्ट किया हुआ है तो यहाँ से मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 25,000 प्रेफरेंस डिविडेंड का भी माइनस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट बनेगा 77,700 रुपीज़, राइट। और लास्ट में मुझे मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कि दोनों हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 77,700 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था उसको हम यहाँ से उठा लेंगे, राइट। तो जो कि है 62,700, राइट। तो अब यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा 77,700 माइनस 62,700, तो मुझे आंसर मिलेगा 15,000। और गुडविल मिलेगा मुझे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो कि लास्ट हमारा पैराग्राफ है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। आप यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेना है 4, राइट। तो गुडविल मुझे मिलेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मेरे गुडविल का वैल्यू बनेगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी गुडविल का वैल्यू होगा 60,000 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम में, काफ़ी बार 10 मार्क्स में, काफ़ी बार 14 मार्क्स के क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़िएगा, ज़रूर से समझिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर से लिखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।